हेलो एवरीवन। तो आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है लाइंस एंड एंगल्स। आज की वीडियो में हम केवल कुछ बेसिक टर्म्स और डिफिनेशन जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन आप जानते हैं, लाइन का एक छोटा सा पार्ट या पोर्शन जिसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, जिसमें दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये लाइन हमारा इसमें इसका एक छोटा सा पार्ट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक छोटा सा उसका पार्ट ले लिया ए एंड बी, तो इसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं जो हमें पता होते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है रे भी एक लाइन का पार्ट ही होता है, लेकिन इसमें केवल एक एंड पॉइंट होता है, केवल एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं और रे में केवल एक एंड पॉइंट होता है, और जो लाइन होता है उसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने लाइन सेगमेंट और रे जान लिया। अब आगे देखते हैं, एक होता है हमारा कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, उन सभी पॉइंटों को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक लाइन बनाया है, इसमें कुछ पॉइंट मैं ले लेती हूँ ए बी सी डी ई। ठीक है, तो ये सब जो पॉइंट है ए बी सी डी, इन्हें हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, क्योंकि ये पॉइंट जो है, ये जितने भी पॉइंट है, ये केवल एक ही लाइन पर लाई करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। जब जो पॉइंट जितने भी पॉइंट हैं वो अगर एक लाइन पर लाई नहीं करते हैं तो उन्हें हम नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने दो पॉइंट ले लिए एम एंड एन। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी एम एन, ये जो चारों पॉइंट है इन्हें हम नॉन कोलिनियर पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि ये चारों जो है एक लाइन पर लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो आगे कुछ और डिफिनेशन देख लेते हैं। जैसे अब आता है हमारा एंगल। एंगल क्या होता है? ठीक है, जब यहाँ से इसका डिफिनेशन देखते हैं, जब दो रे एक ही एंड पॉइंट से ओरिजिनेट हो तो उसे हम एंगल्स कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक डायनेमिक बना रही हूँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दो रे है, एक रे ये है और एक रे ये है। ठीक है, तो जब दो रे एक ही एंड पॉइंट से स्टार्ट हो या ओरिजिनेट हो तो उसे हम एंगल्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें का जो एंड पॉइंट होता है, जैसे मैं यहाँ पे सपोज नाम लिख देती हूँ, ये ओ है, ये ए और ये बी। ठीक है, तो जो ये एंड पॉइंट होता है इसे हम वर्टेक्स कहते हैं, एंगल्स का। और ये जो दोनों रे हैं, जैसे ओ ए और ओ बी, ये जो दोनों रे हैं इन्हें हम आर्म्स कहते हैं। ठीक है, एंगल्स के आर्म्स कहते हैं। तो यहाँ से हमने एंगल्स का डिफिनेशन देख लिए। अब हम एंगल्स के टाइप देख लेते हैं। एंगल्स के टाइप ऑफ एंगल। ठीक है, तो यहाँ से कुछ मेन टाइप हैं, जैसे 5 टाइप के एंगल होते हैं। तो यहाँ से पहला जो है हमारा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल वो एंगल जो 0 और 90 डिग्री के बीच होता है, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे एक एंगल है जो है 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री जो है 0 और 90 डिग्री के बीच लाई करता है, तो इसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 45 यहाँ से लिख सकते हैं इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे ही सेकेंड होता है हमारा राइट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। ये सीधे से इसको हम देख सकते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे हम राइट एंगल कहते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल हो गया। ऐसे ही थर्ड होता है हमारा एब्ट्यूज एंगल। जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच लाई करता है एंगल, या जितने भी एंगल 180 डिग्री और 90 डिग्री के बीच लाई करते हैं उन्हें हम एब्ट्यूज एंगल कहते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पे एक एंगल है 120 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो ये जो है 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच लाई करता है, तो इसे हम एब्ट्यूज एंगल कहते हैं।
ऐसे ही हमारा होता है फोर्थ एंगल जो होता है वो है स्ट्रेट एंगल। वन 180 डिग्री के एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ठीक है। 180 डिग्री का जो एंगल होता है उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ऐसे ही फिफ्थ नंबर हमारा है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो जो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच जितने भी एंगल्स लाई करते हैं उन्हें हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 210 डिग्री, ठीक है। 210 डिग्री जो है 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच लाई करता है, इसलिए इसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने मेनली 5 टाइप के एंगल देख लिए हैं। अब हम कुछ आगे भी कुछ एंगल देखेंगे, कुछ डिफिनीशन देख लेते हैं। तो यहाँ से एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हम एंगल्स इसको कहेंगे क्योंकि ये 2 एंगल्स होते हैं। जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उन दोनों एंगल्स को हम आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक मैंने 2 एंगल बनाए, एक है 40 डिग्री और एक है 50 डिग्री। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इनका सम जो है वो 90 डिग्री आता है। 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो जब 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो वह उन दोनों एंगल्स को हम आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ऐसे ही होता है ठीक इसी प्रकार से सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जब दो एंगल्स को आपस में ऐड करने पर उनका सम जो है 180 डिग्री हो तो वैसे एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एंगल है 120 डिग्री का एंगल है, एक दूसरा एंगल है 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो जब इन दोनों एंगल्स को हम आपस में ऐड करेंगे तो ये होगा 180 डिग्री। तो जब दो एंगल्स को आपस में ऐड करने पर 180 डिग्री आए तो उन दोनों एंगल्स को आपस में सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आगे एक और एंगल देखते हैं जो इम्पोर्टेंट एंगल है, इसका हम डिफिनीशन देख लेते हैं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल सिर्फ एंगल्स, इसको भी एंगल्स कहें क्योंकि इसमें दो एंगल्स होते हैं, ठीक है। दो एंगल्स को हम आपस में एडजेसेंट एंगल कहेंगे या फिर कहें दो एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे जब 3 कंडीशन फॉलो हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं तीनों कंडीशन को लिख देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले मैं यहाँ पे एक डायनेमिक बनाती हूँ, ठीक है। ये O है हो गया, ये B C, ठीक है। ABC यहाँ पे अब देख सकते हैं यहाँ पे दो एंगल है, ठीक है। एक एंगल है AOB एंड दूसरा एंगल है BOC, यहाँ पे दो एंगल है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे जब ये 3 कंडीशन फॉलो हो। क्या है? पहला कंडीशन जो है A कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। दूसरा कंडीशन है ए कॉमन आर्म देखेंगे, और तीसरा जो है नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट sides of common arms, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 बातें लिखी हुई हैं। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होता है तो इन दोनों एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। तो क्या है? पहले एक कॉमन वर्टेक्स, ठीक है।
एक कॉमन वर्टेक्स। अब वर्टेक्स जानते हैं क्या होता है, ठीक है, एंगल्स का वर्टेक्स क्या होता है, तो इन दोनों एंगल्स का एक ही वर्टेक्स होगा, ठीक है। देख सकते हैं ये जो एंगल हमारा AOB है इसका वर्टेक्स भी O है और BOC का भी वर्टेक्स O है, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन हुआ एक कॉमन वर्टेक्स। अब सेकेंड कंडीशन है एक कॉमन आर्म्स, ठीक है। इन दोनों एंगल्स में, ये जो दोनों एंगल्स है इसमें एक कॉमन आर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ से इस हम डायनेमिक में देख सकते हैं कि जो AOB है और BOC है, ये दोनों एंगल्स में OB जो एंगल है वो OB जो आर्म है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये दूसरा कंडीशन भी फॉलो हुआ। अब तीसरा कंडीशन है नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म्स, ठीक है। तो जो ये नॉन कॉमन आर्म्स है, क्योंकि इसमें दो एंगल्स हैं, इनमें एक कॉमन आर्म है और दो नॉन कॉमन आर्म है। तो जो दोनों नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में होंगे या तो कोई अपोजिट साइड में होंगे, ठीक है। जैसे ये OB है, इसके एक साइड OA है और दूसरी साइड OC है, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन अगर फॉलो होते हैं तो ये जो हमारा डायनेमिक है इसे हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे, या इन दोनों एंगल्स को हम आपस में एडजेसेंट एंगल कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये देख लिया। अगर हमें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एडजेसेंट एंगल क्या है, तो ठीक इसी प्रकार से एक होता है हमारा लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। लीनियर पेयर्स, जो लीनियर पेयर एंगल्स है वो एक एडजेसेंट एंगल ही होता है, लेकिन इसमें केवल एक बात जो होती है वो एक्स्ट्रा होती है। जैसे यहाँ पे बनाती हूँ मैं एक डायनेमिक, यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ A, B एंड C, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी दो एंगल है AOB एंड BOC, ठीक है। यहाँ पे दो एंगल हैं। अब इसको देखेंगे तो इसमें एडजेसेंट एंगल होने के तीनों कंडीशन फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। एक कॉमन आर्म्स, एक कॉमन वर्टेक्स एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म, ठीक है। तो ये लीनियर पेयर एंगल होने के लिए ये तीनों कंडीशन तो फॉलो होनी चाहिए। एक और कंडीशन फॉलो होना चाहिए जो है, जो ये नॉन कॉमन आर्म है वो तो डिफरेंट साइड है ही कॉमन आर्म्स के, लेकिन जो ये नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म ए लाइन, ठीक है। बस ये एक और कंडीशन फॉलो होना चाहिए कि जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक लाइन को फॉर्म करे, ठीक है। अब देख सकते हैं कि ये OB के दोनों डिफरेंट साइड में तो है ही, लेकिन ये दोनों मिलाकर, इन दोनों को मिलाने पर एक लाइन बन रहा है, ठीक है। तो ये एक लाइन बना रहे हैं। तो लीनियर पेयर एंगल होने के लिए ये एक कंडीशन और होना चाहिए। तीन कंडीशन तो होने ही चाहिए कि ये जो है एक कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन आर्म्स और नॉन कॉमन आर्म्स आर डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म्स, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर ये जो लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं वो एक एडजेसेंट एंगल ही होते हैं, लेकिन केवल इसमें एक और कंडीशन होता है कि नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म ए लाइन, ठीक है। तो यहाँ से हमने लीनियर पेयर एंगल्स भी समझ लिया है। अब यहाँ पे एक और टाइप के एंगल्स होते हैं जिसको समझने से पहले हमें एक चीज समझना होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइन्स एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो इसमें जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, जब दो लाइन एक दूसरे से किसी न किसी पॉइंट पर मिले, ठीक है। ये दो लाइन है, इसका मैं नाम लिख देती हूँ, AB एक लाइन है और CD एक लाइन है, CD, AB और CD ये दो लाइन है, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन होने के लिए क्या होता है कि जब दो लाइन एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पर मिले या क्रॉस करें तब उन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, ठीक है। जब दो लाइन एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पर मिले या क्रॉस करें उन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हम AB और CD ये दो लाइनें हैं जो एक पॉइंट O, इसको O मान लेते हैं,
ओ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं या फिर कहें मिल रही हैं, ठीक है। तो ऐसे लाइन को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। ऐसे ही होता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो जब दो लाइन एक दूसरे से कभी भी किसी पॉइंट पर ना मिलें, उन्हें हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को पैरेलल लाइन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो लाइन बनाए हैं ए बी एंड सी डी। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, ठीक है, या नहीं क्रॉस करेंगी। तो ऐसे लाइनों को हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को पैरेलल लाइन भी कहते हैं। और जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा ही सेम होता है, ठीक है। उन सब का डिफरेंस जो है हमेशा सेम होता है। तो यहाँ से हमने इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन देख लिया। तो एक डिफिनेशन और देख लेते हैं जो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ऐसे दो एंगल्स को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन अभी हमने पढ़ा है। तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो चार एंगल्स बनते हैं। तो जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं उन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। जैसे यहाँ पे ए, इसका नाम लिख देते हैं ए बी एंड सी डी, ठीक है। यहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम चार एंगल्स पढ़ रहे हैं 3 और 4, ठीक है। तो जो ये आमने सामने के एंगल होते हैं उन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो जैसे देख सकते हैं ए ओ सी और बी ओ डी, ये दोनों जो एंगल है ये आमने सामने, इनको हम आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल की एक बात ये होती है कि वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और ये दोनों जो एंगल है आपस में इक्वल है। तो ऑलवेज ही जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है वो हमेशा ही इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने आज जितने भी टर्म्स और डिफिनीशन है वो देख लिए हैं। अब आगे की वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो आज के लिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।